और प्रदेश में काल एक दिन में आया रिकॉर्ड 10,000 से ज्यादा कोरोना रा मरीज। जयपुर जिला में सबसे ज्यादा 1,963 नवा मामला, सक्रिय मामला 67,000 रे पार। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपरो घनो घनो स्वागत। और अब समाचार विगतवार। वैश्विक महामारी कोरोना माथे प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम खातर प्रदेश में आवेली 3 मई ताणी जन अनुशासन पखवाड़ा मनायो जावेलो। इनरे तहत 3 मई सुबह 5 बजे ताणी वीकेंड कर्फ्यू जैसी पाबंदियां रावेली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कल देर रात ताणी चली उच्च स्तरीय बैठक में यो निर्णय लियो गयो। जन अनुशासन पखवाड़ा रे तहत न्यारी न्यारी गतिविधियां माथे प्रतिबंध लग्यो गयो है। मुख्यमंत्री किया कि सरकारी कार्यालय, बाजार, मॉल्स और कार्यस्थल बंद रहेला, पण ठेला और फेरी लगान जीवन यापन करवा वाला लोगों ने जीविकोपार्जन री छूट दी जावेली। पूरी सरकार लगी हुई है और तभी अधिकारी लगे हुए हैं। हमारे मंत्रिमंडल साथी विधायकों को सबको कहा गया है, सब लोग चिंतित हैं और मैं समझता हूँ सब मिलकर के प्रदेशवासियों के सहयोग से इसका मुकाबला करने में पहली जंग जीती थी हमने कोरोना की पहली फेज की। दूसरे फेज का चैलेंज बहुत बड़ा है। मैंने कहा आपको बड़ी घातक बीमारी है, बच्चों तक में पहुंच रही है, पूरा परिवार संक्रमित हो रहा है। ये सिम्टोमेटिक बहुत ज्यादा है। जब सिम्टम है ही नहीं तो वो घूम रहे व्यक्ति, उसको नहीं मालूम मेरे कोरोना हो चुका है, घूम के वो फैला रहा है, बाद में मालूम पड़ता है इसको कोरोना था। तो पता नहीं उसने जानकारी होने के पहले कितने लोगों को और संक्रमित कर दिया होगा। इस प्रकार से चैन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जन अनुशासन पखवाड़ा रे तहत प्रदेश की सगली शिक्षण संस्थाएं बंद रहेली। इन बाबत शिक्षा विभाग कनी सुजारी आदेश रे मुजब इन दौरान शिक्षक और कार्मिक आपरा मुख्यालय माथे रहर वर्क फ्रॉम होम करेला, वाना आपरो मोबाइल ऑन राखड़ो वेला। प्रदेश में बढ़ता कोरोना संक्रमण रे रोकबा खातर राज्य सरकार वीकेंड कर्फ्यू रे पाछे अब जन अनुशासन पखवाड़ा की शुरुआत करी है। इनके तहत आज से 3 मई ताणी जरूरी सेवाओं ने छोड़कर सगला सरकारी कार्यालय, बाजार बंद रहेला। राजधानी जयपुर में पुलिस और प्रशासन शहर में जगह जगह नाकाबंदी कर जन अनुशासन पखवाड़ा की पालना करवा रिया है। इन रो जायजो लिया हमारा संवाददाता हनुमान सिंह चारण। ऑफिस जैसे आवश्यक सेवाओं की ऑफिसेज हैं, चाहे पीएचडी है, चाहे आरएससीबी है, चाहे कलेक्ट्रेट है, ये जो सचिवालय, वो जो आवश्यक सेवाओं की ऑफिसेज है उनको सुबह जाने में गए। अब दिन में आपको नहीं, बैंक्स हैं, जैसे बैंक्स भी आवश्यक सेवाओं में है तो बैंक से कर्मचारी भी जाते हैं, इसलिए बाकी दुकानें वो खुला नहीं रहेगा। जो हमारा मेन ध्येय उसी का है। बाकी आदमी कोई भी इकट्ठा नहीं होता, मोटरसाइकिल स्कूटर से अपने ऑफिस जा रहा है और वापस आएगा। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू के बाद में अब जन अनुशासन पखवाड़ा लागू कर दिया है। जन अनुशासन पखवाड़ा 19 अप्रैल से लेके 3 मई तक रहेगा। इस जो है पखवाड़े के अंदर जो है खास तौर से कई तरह की पाबंदियां लगाई गई है और ये कर्फ्यू की तर्ज पर ही रखा गया है। खास बात यह है कि इसमें आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार के सरकारी कार्यालय बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा सभी प्रकार के प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे। केवल आवश्यक सेवाएं, जिसमें कई तरह की किराना, दूध और कई तरह की जो दुकानें हैं उनको छूट दी गई है। इसके अलावा सभी प्रकार की जो है पाबंदियां लगाई गई है। खास तौर से इस पखवाड़े के अंदर अब पुलिस को जो है पालना करानी पड़ रही है, क्योंकि लोग आज राजधानी जयपुर में सड़कों पर ज़्यादा निकल रहे हैं। तो अब कैमरामैन को कहना चाहूँगा तस्वीरें दिखाएं। अभी हम जो है राजधानी जयपुर के स्पेस सिनेमा रोड पर खड़े हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है यहाँ जो भी वाहन आ रहे हैं उनको चेक करी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर यातायात की भीड़ आपको दिखाई देगी। ये कहीं न कहीं लोगों है चिंता बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि सरकार जिस तरीके से कोरोना गाइडलाइन की जो है पालना कराने के लिए निर्देश दे रही है, लेकिन कहीं न कहीं लोगों को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि कई लोग यहाँ पर आपको जिस तरीके से आज जयपुर के अंदर आपको दिखेंगे लोग, तो लगता है कि कई लोग बिना अनुमति के भी निकल रहे हैं। पुलिस समझाइश कर रही है और चालान भी बना रही है, लेकिन लोगों को खुद को समझने की ज़रूरत है कि इस महामारी से लड़ने के लिए आपको घरों में रहना होगा, बिना काम न निकले। सरकार ने जिनको अनुमति दी है या आपके कोई अतिरिक्त
आवश्यक कार्य है तो ही आप घरों से निकले, अन्यथा आप घरों में रहें, सरकार की गाइडलाइन की पालना करें और कोरोना को मिटाने के लिए सरकार का साथ दें। जन अनुशासन पखवाड़ो लागू होबारे साथ ही आज भरतपुर में एडीएम के गोयल और एएसपी वंदिता राणा री अगुवाई में पैदल मार्च निकालो गयो। इन दौरान लोगों ने समझायो गयो वो कि कोरोना रा बढ़ता प्रभाव सु बचवा खातर नवी गाइडलाइन री पालना करी जावे। यही अपील करना चाहते हैं कि आवश्यक कार्यों के अलावा घर से बाहर मत निकले। कोरोना एक भयंकर बीमारी है, ये बहुत तेजी से देश में फैल रही है। लोगों के सहयोग के बिना केवल सख्ती से काम नहीं होगा, सहयोग देना होगा। तो भरतपुर वासियों से ये अपील है कि बिना किसी कार्य के अननेसेसरी बाहर ना निकले, बिना किसी कार्य के अननेसेसरी बाहर ना घूमे और प्रशासन का, पुलिस का सहयोग करें। ये बढ़ती जा रही है कि बिना वजह बाजार में नहीं निकले। आवश्यक जो मेरे द्वारा चला दी है तथा इस प्रकार से दिन में बार बार तकलीफ की जाएगा। लोगों को कोरोना के मद्देनजर अवेयरनेस प्रोग्राम चालू किया जाएगा तथा समझाया जाएगा कोरोना कितना घातक है तथा स्वयं भी खुद मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें तथा कोविड प्रोटोकॉल उसका पालन करें। 2 दिन रा वीकेंड कर्फ्यू रोज जठे दौसा माए व्यापक असर देखबा ने मिलियो। वटे आज शुरू होया जन अनुशासन पखवाड़ा रो असर देखबा ने नी मिल रियो है। सुबह सो ही दौसा माए दुकानदार बाजार खोल दिया। समझाइश रे पाछे भी जब दुकानदार नी मान्या तो कलेक्टर पीयूष समारिया और पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल ने अड़ो पड़ियो। बड़ा सख्त हिदायत देता हुआ क्या कि यदि नवी गाइडलाइन री पालना नी करी जावेली तो और सख्ती करी जावेली और दुकाना ने सीज कर दियो जावेलो। ये मार्केट में थोड़ा इसमें अनियमितता को जो भी है इसको कंट्रोल करने के लिए एक राउंड लिया है। अभी एक ड्रिल निकाली है, इसको अभी कंटिन्यू करेंगे। आगे जितना भी ये दौसा शहर का भी थोड़ा ये मेन मंडी एरिया में घूमे और जो भी सूचना मिल रही है और अगर कोई भी और सूचना है और आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहेंगे कि इसको समझिए, ये इनके स्वास्थ्य के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सरकार ने बहुत सोच समझ के ये निर्णय लिया है। इनकी स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लोगों को खुद घर के अंदर रहना चाहिए। अनावश्यक रूप से किसी भी कमोडिटी को या फिर गेहूं चावल इनको होल्ड ना करें। पर्याप्त मात्रा में हर जगह खाद्य पदार्थ अवेलेबल हैं। ऐसा कोई भी भ्रम ना फैलाएं कि चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, कुछ होंगी, सब अवेलेबल है। 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो लोगों को ये समझना होगा कि ये पखवाड़ा गवर्नमेंट ने लागू किया है। गवर्नमेंट की भी अभी कोई कंप्लीट लॉकडाउन की मंशा नहीं है। हम उस स्टेज में जा नहीं सकते और अगर लोग नहीं सुधरेंगे, अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो हो सकता है कि हमारे को लॉकडाउन में भी जाना पड़े। जन अनुशासन पखवाड़ा रे तहत आज बूंदी में पुलिस और प्रशासन अधिकारी लोग आसो समझाइश कर नवी गाइडलाइन री पालना री अपील करी। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता और पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा शहर में अवैध तरीका से खुली दुकाना ने सीज करवाने आदेश दिया। देखिए 3 मई तक जो अनुशासन पखवाड़ा है वो बहुत कड़ाई से उसकी अनुपालना बूंदी जिले में होगी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो आप सबको विदित है कि कोविड केसेस जो बढ़ रहे हैं उसके अंदर गिरावट आनी चाहिए और कहीं भी अगर हमको वायलेशन मिलेगा, आज ही नहीं आगे 14 दिनों, आगामी 14 दिनों में भी मिलेगा, तो उसके अंदर बहुत स्ट्रिक्ट कार्रवाई करी जाएगी। अभी भी एसपी साहब और हमने राउंड लिया है। कई प्रतिष्ठान ऐसे मिले हैं जिनको नहीं खुलना चाहिए था और उसको हमने तत्काल सीज करने के आदेश दिए हैं। चूरू में कोरोना रा बढ़ता प्रभाव और लोगा में इन रो सारू जागरूकता खातर चूरू कलेक्टर सावरमल शर्मा पुलिस प्रशासन और मेडिकल टीम रे साथे शहरा दौरा माथे निकाल लिया। इन दौरान अधिकारी आमजन समेत दुकानदारा ने सरकार कानी सुजारी नवी गाइडलाइन री पालना करबारा निर्देश दिया। जो राज्य का निर्देश है उसकी पालना करें, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसकी पालना करें। उसके लिए हमने जो आज राउंड लिया है और हमारा प्रयास रहेगा कि हम जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको राउंड लेके और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसकी पालना करना। प्रशासन और हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि जिले में कोरोना संक्रमण न के बराबर हो। उसके बावजूद भी केस आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो अपनाते हैं उसके बारे में जो जन साधना जो भय था वो भय कम हुआ है और उसके चलते लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए ही संक्रमण बढ़ रहा है।
देश में कोरोना रा बढ़ता खतरा रे बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अहम बैठक हो रही है। बैठक में कोरोना रा मौजूदा हालात की समीक्षा करी जा रही है और देश में कोरोना महामारी की गंभीर होती स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज एक अहम बैठक हो रही है। बैठक में कोरोना के मौजूदा हालात की समीक्षा हो रही है। प्रधानमंत्री शुरू से ही कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने राज्यों की टेस्टिंग और ट्रैकिंग पर खासा जोर देने की अपील की है। देश के तमाम राज्य कोविड संक्रमण के मामलों को रोकने के लिए कड़े उपाय कर रहे हैं। जोधपुर में आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उच्च अधिकारियों साथे बैठक करी। वणा प्रदेश सरकार कनीसू लगाया गया जन अनुशासन पखवाड़ा संभाग में कोरोना रा बढ़ता मामला और स्वास्थ्य व्यवस्था व माथे विस्तार से चर्चा करी। वह अधिकारियों ने जोधपुर एम्स समेत दूजा अस्पताल में बेड री संख्या बढ़ावा निर्देश दिया। साथ ही ऑक्सीजन री कमी ने पूरी करवा खातिर किया। पाछे पत्रकारा से बातचीत करता होया वे कया कि कोरोना री दूजी लहर माथे सबने मिलकर विजय पानो है। मैंने कलेक्टर साहब से जब मेरी कल बात हुई थी तब उन्होंने कहा था ऑक्सीजन की कुछ संकट है, तो मैंने एक छोटी सी व्यवस्था जो हो सकती थी, बांगर सीमेंट के पास में एक ऑक्सीजन प्लांट है, मैंने कहा है कि वो 200 सिलेंडर्स दे चुके हैं, उनकी व्यवस्था की है। एम्स में बेड्स की क्षमता बढ़ाने के विषय में बात हुई थी, अभी निर्देश दिए गए हैं कि वो भी अपने बेड्स की क्षमता को बढ़ा करके 160 से 250 अगले 3-4 दिन में करेंगे। तो हम जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी कितने समय तक सस्टेन करेगी, उससे आगे हमको क्या तैयारी करनी है, इस विषय के बारे में भी अभी सबसे व्यापक विचार विमर्श किया है। मैंने जिला प्रशासन के सारे स्टेक होल्डर्स को सबको कहा है कि मैं व्यक्तिगत रूप से जनप्रतिनिधि होने के नाते हम और पार्टी के हम सभी लोग, हम सब लोग 24/7 इस कोरोना की आपदा से लड़ने के लिए हम सब लोग प्रशासन के साथ में मिलकर के काम करने के लिए अपने आप को हम ऑफर करते हैं, हम तैयार हैं। मैंने कहा है अधिकारियों से भी कि 24 घंटे में किसी भी समय में किसी को भी ये लगता है कि इस जगह पे मेरा इंटरवेंशन होने से कुछ सहयोग हो सकता है, तो मैंने अभी कलेक्टर साहब से चर्चा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम पल्स ऑक्सीमीटर की हमको आवश्यकता रहेगी। मैंने कहा है कि ये इसके अतिरिक्त भी अगर हमको नए संसाधन जुटाने के लिए भी अगर किसी भी तरह के संसाधनों की आवश्यकता है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, टेम्परेरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, वो संसाधन भी समाज के सहयोग से हम सब मिलकर के प्रशासन को हर तरह से मुहैया कराएंगे। ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, सबकी सामूहिक लड़ाई है, हम सब साथ मिलकर के ही इस लड़ाई से को विजयी कर सकते हैं। हमको अल्टीमेटली लेयर्स डेवलप करनी पड़ेगी। मुझे केवल हल्का सा बुखार आया है, मैं भी एम्स में जाना चाहता हूँ। मेरी ये समस्या है कि मुझे अब सांस लेने में इतनी तकलीफ है कि मेरा जिंदा रहना ही मुश्किल है, उसको भी एम्स में जाना है। हमको अल्टीमेटली किसी पॉइंट पर यह तय करना पड़ेगा और मैंने अभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि एक ऐसा प्रोटोकॉल बनाया जाए ताकि किस पेशेंट को कहाँ भर्ती होने की आवश्यकता है उसी जगह पर उसको जाकर के भर्ती किया जाए। देश में ऑक्सीजन री कमी ने पूरी करवा खातर केंद्र सरकार बड़ो फैसलो लेनी है। केंद्र इन महीना री 22 तारीख सु विनिर्माताओं और अपूर्वितकर्तावा कानी सु करिया जावेला ऑक्सीजन रा औद्योगिक इस्तेमाल पर रोक लगा दीनी है। या रोक अगला आदेश ताणी जारी रावेली। देश में कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके मद्देनजर ऑक्सीजन की आपूर्ति एक बड़ा मुद्दा बन गया है। लिहाजा सरकार ने कहा है कि मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत कोरोना रोगियों के इलाज में एक महत्वपूर्ण घटक है, जिससे इसकी मांग कई गुना बढ़ गई है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति पर रोक लगाने के लिए कदम उठाने को कहा है। इसमें फार्मास्यूटिकल, पेट्रोलियम रिफाइनरी, स्टील प्लांट, न्यूक्लियर एनर्जी फैसिलिटीज सहित 9 उद्योगों को छूट दी गई है। पत्र में कहा गया है कि यह फैसला 22 अप्रैल से अगले आदेश तक लागू रहेगा। केंद्रीय गृह सचिव ने बताया कि राज्यों में कोविड-19 के मामलों में तेजी से वृद्धि होने के कारण मेडिकल ऑक्सीजन की मांग भी तेजी से बढ़ी है, विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में। केंद्र सरकार द्वारा गठित एम्पावर्ड ग्रुप 2 ने देश में मेडिकल ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को पूरा करने और जिंदगियों को बचाने के लिए औद्योगिक इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति की समीक्षा की है।
केंद्र सरकार कोविड-19 रा नियंत्रण में राज्य सरकारी सहायता सारू दिन रात काम कर रही है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल कहा कि अब रेलगाड़ियां रे जरिए ऑक्सीजन सिलेंडर और टैंकरारी आपूर्ति शुरू करबारो फैसलो लियो गयो है। वे कहा कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियां री तेजी सु आवाजाही और राज्य ने चिकित्सीय ऑक्सीजन समय माथे उपलब्ध करवा खातर ग्रीन कॉरिडोर बनायो जा रही है। रेलवे ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग से इंतजाम किया है। रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों की तेज गति बनाए रखने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाए जाएंगे। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने रेलवे से आग्रह किया था, जिसके बाद रेलवे ने राज्यों के अधिकारियों के साथ मिलकर ये फैसला लिया है। रेलवे अपने वैगन में जरूरी बदलाव करके ऑक्सीजन सप्लाई के लिए ये कदम उठा रहा है। देश में लारला 24 घंटा रे दौरान 2,73,000 से ज्यादा कोरोना रा नवा मामला सामने आया है। इनरे माथे ही संक्रमितारी संख्या 1,50,16,000 से ज्यादा होगी है। इन दौरान 1,44,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुआ है। अबार ताड़ी इन बीमारी से 1,29,53,821 मरीज ठीक हो चुका है। देश में कोरोना रा सक्रिय मामला 19 लाख रे पार कर चुका है। और अगर कोरोना संक्रमण के ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 2,73,810 नए मामले सामने आए हैं। इस समय देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की कुल संख्या 19,29,329 है। देश में कोरोना से अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या 1,50,61,919 है। बीते 24 घंटों में देश भर में 1,619 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद मृतकों का कुल आंकड़ा बढ़कर 1,78,769 हो गया है। वहीं अगर टीकाकरण की बात करें तो बीते 24 घंटों में 12,30,007 लोगों को वैक्सीन का डोज दिया गया। देश में अब तक कोरोना टीके की 12,38,52,566 खुराकें दी जा चुकी हैं। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमण मरीजा की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चिकित्सा विभाग का निसुकाल जारी आंकड़ों मुजब एक दिन में सबसे ज्यादा 10,514 नवा मामला सामने आया। इन दौरान 42 लोगों की मौत हुई। एक्टिव मामला की संख्या भी बढ़कर 63,387 हो गई है। आंकड़ा रे मुजब जयपुर जिला में सबसे ज्यादा 1,963 मामला दर्ज कराया गया है। इनके अलावा जोधपुर में 1,995, कोटा में 1,116, उदयपुर में 1,001, भीलवाड़ा में 550, अलवर में 546, अजमेर और बूंदी में 350, बीकानेर में 330 नवा कोरोना संक्रमित मिला है। बीकानेर में कोरोना संक्रमण का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। आज सुबह आई पहली जांच रिपोर्ट में 306 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। वटे ही 4 लोगों की इनसु मौत होगी। वटे ही नवी गाइडलाइन रे पाछे बीकानेर में आज सु जन अनुशासन पखवाड़ो शुरू हो गयो है। जिला कलेक्टर नमित मेहता, पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा आज पत्रकार वार्ता में बताया कि जिला में बढ़ता संक्रमण ने देखता थका व्यापक बंदोबस्त किया गया है। वैक्सीनेशन रे साथ कोरोना जांच भी बढ़ाई गई है। हमारे यहाँ भी 60 के आसपास केसेस आए हैं पिछले 2 दिन में। तो इसको लेके सबसे पहले तो जो हमारी सैम्पलिंग की जो व्यवस्था है वो हमने बढ़ाई है। 1500 के लगभग हम सैंपल ले रहे हैं ताकि कहीं भी पॉजिटिव हो तो उसकी हम जानकारी हमें मिले और हम उन्हें आइसोलेट करें। स्क्रीनिंग जो है रेलवे स्टेशंस पे, बस स्टैंड्स पे, इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स पे वो स्क्रीनिंग की कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद जो ट्रीटमेंट का सवाल आता है तो जो लोग पॉजिटिव डिटेक्ट हो रहे हैं उन पॉजिटिव्स की हम पहले तो अच्छी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी कर रहे हैं ताकि आगे से आगे जो चेन नहीं बन पाए उनके सैंपल हम ले लें। साथ ही हमारे जो अस्पताल है, जो हमारा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है पीबीएम के अंदर MCH विंग को, उसको हमने पूरा तैयार करा रहे हैं। उसमें 550 बेड की कैपेसिटी होगी। 100-150 बेड के लगभग तो हमने तैयार करके और शुरू भी कर दी। फिक्स विकेट्स जगहों पे लगाई हैं जहाँ से लोगों का आवागमन उस तरह का होता है। एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लोगों को छोड़कर अगर कोई और लोगों का मूवमेंट हो रहा है तो हमारे जो नाके लगे हुए हैं, फिक्स विकेट्स लगी हुई हैं, वो उनको चेक करेंगे और उस हिसाब से उनके ऊपर कानून संबंध क्या कार्रवाई की जानी चाहिए वो की जाएगी। अभी बीकानेर शहर में इस तरह के हमने 30 फिक्स विकेट्स लगा रखे हैं। लगभग 200 के फोर्स जो कि अलग अलग नाकों के ऊपर खड़े हुए हैं, आवागमन की चेक।
देश में एक बार फेरू कोरोना रो प्रकोप जारी है। कोरोना की दूसरी लहर रोकबा खातर राज्य सरकार कनीसु लगातार कदम उठाया जा रहा है। साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन और रोक काम भी लगातार जारी है। सरकार रे साथे साथे आज राजधानी जयपुर रा गणमान्य लोग भी लोगासु वैक्सीन लगभग और सरकारी गाइडलाइन री पालना री अपील कर रहा है। मैं राधेश्याम शर्मा, निदेशक मौसम केंद्र जयपुर, कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को रोकने के लिए आप लोगों से यह अपील करता हूं कि सरकारी गाइडलाइन के अनुसार वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, घर के बाहर मास्क का उपयोग करें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, साथ ही 2 गज की दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर और साबुन का प्रयोग बार बार करते रहें। इस प्रकार कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने में अपना सहयोग करें। नमस्कार, मैं सीमा मिश्रा सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि जिस तरह तेजी से कोविड फैल रहा है उसे देखते हुए हमारी जिम्मेदारी बनती है देश के प्रति कि हम गाइडलाइन का पालन करें, घर से बाहर जाते वक्त मास्क का प्रयोग करें, हाथों को बार बार धोएं और सैनिटाइज करते रहें, 2 गज दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ वाली जगह से जाने से बचें, अगर बहुत ज़रूरी काम है तो ही घर से बाहर निकलें। और मैं विशेष रूप से ये कहना चाहूँगी कि जो लोग 45 वर्ष से ऊपर के हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है वो वैक्सीन जाकर जरूर लगवाएं। सवाई माधोपुर जिला में कोरोना रा बढ़ता केस और मरीजा ने ऑक्सीजन की जरूरत ने देखता होया 2 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित कराया गया है ताकि आपातकाल में ऑक्सीजन की जरूरत पड़वा माथे इनरी कमी नवी आए। इन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट रो महाका संवाददाता यशवंत जोशी जायजो लियो। पेश है खास रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद सरकारी स्तर पर ऑक्सीजन उपलब्धता को लेकर हर जिला मुख्यालय पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट शुरू किए गए हैं। इन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट से लगातार उन जगहों पर ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी जहां संबंधित मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत होगी। गंगापुर सिटी सामान्य चिकित्सालय में अतिरिक्त जिला कलेक्टर नवरत्न कोहली द्वारा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट पहुंचकर वहां किस तरह से ऑक्सीजन जनरेट होगी एवं इस ऑक्सीजन जनरेट सिस्टम से किस तरह से सामान्य चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध हो पाएगी इसके बारे में जानकारी ली गई। ऑक्सीजन जनरेशन सेंटर से किस तरह से ऑक्सीजन बनकर पाइपलाइन के माध्यम से भर्ती मरीजों के बेड तक ये ऑक्सीजन पहुंचेगी इसके बारे में भी अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने वहां मौजूद इंजीनियर टेक्नीशियन से जानकारी ली। ऑक्सीजन जनरेशन स्टार्ट हो ही गया है, ऐसा टेक्नीशियन बता रहे हैं कि 4 घंटे में ऑक्सीजन की प्योरिटी की पता लग जाएगी। हम पूरे मनोयोग से इसमें लगे हुए हैं। ऑक्सीजन जो प्लांट है उससे ऑक्सीजन जनरेट होगा और जो पेशेंट का वार्ड है वह पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। और ऑक्सीजन की वजह से वैसे तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन प्लांट है उससे ऑक्सीजन जनरेट करके और अधिक कंफर्टेबल स्थिति में हो जाएंगे। हम है जो अधिक ताकत के साथ जो कोविड-19 का जो वायरस है इससे हम अधिक से लड़ सकेंगे और उसको हरा सकेंगे। कुल मिलाकर जिला प्रशासन द्वारा लगातार कवायद की जा रही है कि यहाँ पर कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद एहतियात के तौर पर भर्ती होने वाले संभावित मरीजों के लिए किसी भी प्रकार से ऑक्सीजन की कमी नहीं रहे। इसलिए इस गंगापुर सिटी सामान्य चिकित्सालय में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को भी लगभग ऑक्सीजन उत्पादन के लिए तैयार कर लिया गया है। यशवंत जोशी, दूरदर्शन समाचार, सवाई माधोपुर। मानव शरीर में यकृत रा महत्व ने समझावा और लोगों ने जागरूक करवा खातर हर साल आज ही रे दिन विश्व यकृत दिवस मनायो जावे है। यकृत मानव शरीर रो दूसरो सबसे बड़ो अंग है और पाचन तंत्र रो एक महत्वपूर्ण हिस्सो है। जयपुर सवाई मानसिंह अस्पताल रा गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी विभाग रा एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अशोक झांझड़िया बताया कि यकृत संबंधित रोगा रा उपचार और बचाव खातर वर्तमान में कई तरह की दवाइयां उपलब्ध हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के उपलक्ष्य में मेरा जो व्यूअर्स है उसको सबसे इम्पोर्टेंट ये बताना है कि हेपेटाइटिस का मतलब वो है लीवर का इन्फ्लामेशन। वो क्या है, वायरस से भी हो सकता है, बैक्टीरिया से भी हो सकता है। वायरस एक प्रमुख कारण है जो लीवर को इन्फेक्ट करते हैं। इसमें हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। इसमें हेपेटाइटिस बी और सी है वो ब्लड के रूट से फैलते हैं, बाकी हेपेटाइटिस ए और ई ये दूषित खाना और पीना उससे फैलते हैं।
तो मेरा सजेशन ये है कि प्रॉपर वैक्सीनेशन है, उससे हेपेटाइटिस बी को अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। हेपेटाइटिस सी का भी कोई वैक्सीन नहीं है उसकी, लेकिन प्रेजेंटली 2021 में ऐसी अच्छी मेडिसिन आ गई जिससे हेपेटाइटिस सी भी कम्प्लीटली ठीक हो जाता है कि टाइमली डायग्नोस हो। लास्ट इम्पोर्टेंट है एल्कोहल। तो मेरा सजेशन व्यूवर्स को है कि एल्कोहल को अधिक मात्रा में नहीं लें, रेगुलर एल्कोहल का यूज़ है उससे बचें। एल्कोहल से मानसिक रूप से ही नहीं, इकोनॉमिक रूप से भी बहुत सा नुकसान मरीज के फैमिली को उठाना पड़ता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट सजेशन है हेपेटाइटिस ए और ई को अब अच्छा खाना, अच्छा पीना, जिसमें साफ सुथरा खाना हो, आपका जो वाटर है वो प्रॉपर प्योरीफाइड वाटर हो, आपकी जो एयर है वो अच्छी हो, आपका जो संक्रमण है वो कम से कम हो। तो इसका इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है आज का कोविड एरा। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज मौसम में फेरू बदलाव रहा सारे। मौसम विभाग रे मुजब आज जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़ जिला में तेज हवा वारे साथ हल्की बरसात हो सके है। आओ अब बात करा अपनी और आपणारी सुरक्षा री। डीडी न्यूज कानिसु एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना है कोरोना से बचाव री दिशा में काय है जरूरी कदम। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। और अब खास खबरा एक बार फेरू। कोरोना माथे काबू पावा खातर प्रदेश में 3 मई ताणी जन अनुशासन पखवाड़ो, कार्यस्थल, बाजार और प्रतिष्ठान बंद रावेला। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में ली न्यूट्रल अधिकारियों री बैठक। जोधपुर एम्स में दूजा अस्पताल में बेड री संख्या बढ़ावा री दिया निर्देश। देश में ऑक्सीजन री कमी ने पूरी करवा खातर केंद्र सरकार लीनो बड़ो फैसलो। 22 अप्रैल से सिर्फ 9 औद्योगिक काम में ही हो पावेलो ऑक्सीजन रो इस्तेमाल। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल कया अब रेलगाड़ियां रे जरिए ऑक्सीजन सिलेंडर और टैंकरा री आपूर्ति करी जावेली शुरू। ऑक्सीजन समय माथे उपलब्ध करवा खातिर बनायो जावेलो ग्रीन कॉरिडोर। प्रदेश में काल एक दिन में आया रिकॉर्ड 10,000 से ज्यादा कोरोना रामजी। जयपुर जिला में सबसे ज्यादा 1,963 हुआ मामला, सक्रिय मामला 67,000 रे पार। समाचार में इतना ही। नमस्कार।